नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। समचरण सर्वोजम सांगनीलांबुदाभं जगन्निहितपालिं वन्दनं वन्दनानां करुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदैवदलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। पुण्डरीकवरदाहरिं श्रीज्ञानदेवं पण्डरीनाथं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सारे अंतराल की बाद में फिर से एक बार यह सेवा का योग आया है। डॉक्टर साहब ने मुझे कल मिले थे, बताया था वो 10वां अध्याय में आरंभ करूँगा। 10वां अध्याय विभूति विस्तार योग है। भगवान खुद अपनी विभूति एक थोड़ा ध्यान में रखना ये है कि विभूतियाँ ऐसा अनेक वचन विभूति का नहीं करना, विभूति ही विभूति। पूरे विश्व यह भगवान की विभूति ही है। प्राणी मात्र, अंश मात्र, जो भी है, जल, स्थिर, गंगा, सभी भगवान के अंश मात्र है, विभूति। इसलिए विभूतियाँ, बहुत सारे लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि विभूतियाँ, विभूतियाँ बोलने से अनेक हो जाता है, एक से अनेक हो जाता है। भगवान एक है, परमात्मा एक है। एको हम बहुश्यामी, भगवान ने खुद गीता में कहा है, मैं एक ही हूँ। बहुत सारे रूप धारण किए हैं, लेकिन उन सब में मेरा अंश है। अहम आत्मा गुणाकेशम, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो इस अध्याय का नाम ही विभूति विस्तार योग है। अपनी विभूति क्या क्या है, यह भगवान इस अध्याय में बताते हैं। आज बड़ा पावन, बड़ा सुंदर, बड़ा मंगल योग है। आज से शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। ऐसा बोलते हैं कि शरद ऋतु यह अपने शरीर पोषण के लिए बड़ा पोषक होता है। अपनी जो शरीर की धातु वगैरह वस्तुएं है, वो उसमें बल उसका बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि शरद ऋतु थोड़ा घातक भी है। शरद ऋतु निकालना, यानी शरद ऋतु में जीवित रहना, ये भाग्यकारक समझा जाता है। इसलिए किसी के जन्मदिन पे अपन बधाई देते वक्त कहते हैं जीवेत शरदशतम। मतलब क्या, शरद ऋतु निकाल लिया कि यानी साल भर फिर देखने की जरूरत नहीं है कि इस ऋतु में बहुत सारे रोग भी होने की संभावना होती है। लेकिन एक पोषक ऋतु है। कोजागिरी पूर्णिमा इसमें आती है, चंद्र पूरी तरह से खिल उठता है। दूसरा आज योग है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, जिन्होंने मानस लिखा है, वो तुलसीदास जी की आज जयंती, शीतला सप्तमी आज का योग है। शीतला माता जी के मंदिर में बैठे हैं, आज शीतला सप्तमी का योग है। और बड़े गर्व की, बड़े अभिमान की, बड़े आनंद की, हमारे सबके गौरव की बात है कि आज हमारा चांद्रयान 3 ये चांद पर बड़ी सफलतापूर्वक इसने पदार्पण कर दिया है। और विश्व में हम अब अवकाश में यात्रा करने वाले या अवकाश पर हुकूमत करने वाले एक देश, चौथा देश हो गए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। वास्तव वर्तमान का भी अपन योग इसमें जुड़ लेना चाहिए। इस अध्याय में भगवान विभूति बता रहे हैं। विभूति मतलब क्या है? विभूति योग बोलते हैं। डॉक्टर मालगावी जी का जो शनिवार का प्रवचन था वो मुझे सुनने नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहाँ पे बात ख़त्म की ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक जिसको अपन पूर्वानुसंधान जिसको बोलेंगे,
सर आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। कल था। इसके पहले अपन जान चुके कि योग मतलब कौशल्य। योग माने कौशल्य। हमारे गीता में जो भी 18 अध्याय है वो अध्यायों का नाम योग है। जैसे 90 अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग, या पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग वगैरह। अभी 11वां अध्याय आएगा, उसमें विश्वरूप दर्शन योग बोलते हैं। योग यानी युज, युज धातु यानी जोड़ना। एक अर्थ युज धातु का जोड़ना ये है। गीता में सब तरफ योग है, जोड़ने वाला है। किसको जोड़ने वाला है? ईश तत्व को, जीव तत्व को जोड़ना है, सांधना है। और इसमें ये विभूति विस्तार योग में योग का अर्थ कौशल्य ऐसा होता है, और विभूति माने ऐश्वर्य, या भगवान का जो ऐश्वर्य है या शोभा जो है वो प्रकट करने का कौशल्य, यह विभूति योग कहलाया जाता है। अपना ऐश्वर्य भगवान बता रहे हैं। लेकिन इस अध्याय को समझा लेने के लिए जरा अंतर्मुख होने की बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए 90 अध्याय में भगवान जी ने राजविद्या राजगुह्य योग जो बताया, उसमें आखिरी वाला जो श्लोक आया वो है मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वम मात्मानं मत्परायणः। ज्ञानेश्वर जी इस पर भाष्य करते हुए कहते हैं ज्ञानेश्वरी में, तू मन हे मीच करी माझे भजनी प्रेम धरी सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते। जहाँ वहाँ पूरे विश्व में जो भी हमारे चक्षु को दिखता है उन सब में मेरी विभूति है, ऐसा जान के तू उनको प्रणाम कर। ऐसा आखिरी वाला श्लोक आता है। ये भावावस्था अर्जुन की स्थिर हुई नहीं हुई। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी भावस्थिति जो बनती है वो भावस्थिति बहुत देर तक, बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि गीता में कहा गया है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरम। मेरा मन कैसा है? अत्यंत चंचल है। अर्जुन जी कहते हैं वो एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, और जो भी वृत्तियाँ उठती है वो मन में उठती है, और फिर धीरे धीरे मन से फिर वो हमारे सब अवयवों में फिर कार्यरत होती है। इसलिए मन को स्थिर करना, मन का संबंध हमारे अंतःकरण से है, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, उससे संबंध है। वो भावावस्था स्थिर करना, अविचल करना, और बुद्धि और भाव इनका योग करना, ये योग से बुद्धि युक्त भाव से इस अध्याय का श्रवण करना, इस अध्याय का चिंतन करना, या इस अध्याय को या विभूति को समझा लेना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी अर्जुन की मति या अर्जुन की भाववृत्ति स्थिर हुई या नहीं हुई, ये भगवान जी ने परीक्षा भी कर लिया। इसलिए पहला श्लोक जो आता है, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव, ये शब्द थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर से बोलता हूँ बोले तो पहले कुछ कहा है, पहले कुछ कहा है। जब हमें कोई महत्वपूर्ण चीज़ बतानी होती है या कुछ आवश्यक बातें कहना होती है, तो हम पहले ध्यान बटोरने के लिए, ध्यान अपने ओर खींचने के लिए, या उसकी स्थिति बनाने के लिए हम बोलते हैं ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो वगैरह बोलते हैं। वैसा भूय पुनः सांगतो मराठी में। अब ये क्यों कहा कि अर्जुन कौन से अवस्था में है ये देखने के लिए। जैसा परीक्षा करते समय ये ज्ञानेश्वर जी ने उदाहरण दिया है ज्ञानेश्वरी में, कि जैसा अपने यहाँ भी महाशिवरात्रि के दिन बैरंगेश्वर मंदिर के प्रांगण में वो घड़ों का बाजार लगता है। घड़ा खरीदते हैं, और बहुत सारे लोग तो बाहर गांव से भी आते हैं घड़ा खरीदने। यहाँ के घड़े बड़े प्रसिद्ध है बोलते। तो घड़ा खरीदना तो उसकी परीक्षा क्या है। जैसा कोई भी चीज़ अगर खरीदना हो तो उसकी अपन पहले परीक्षा कर लेते हैं। जैसे आम बेचने वाले लोग आते हैं तो पहले एक आम उन्होंने काट के रखा हुआ रहता है, चलो चख के देखिए, खा के देखो। एक आम खाने से हमको पता चलता है कि इसके टोकरी में जो आम है मीठे हैं। जैसे घड़ा लेते वक्त क्या परीक्षा करना है, वो खेड़े गांव में रहने वाली जो महिलाएं रहती थी
वो उनके तो बहुत सारे बर्तन या घर के सामान जो है मट्टी के रहते, तो थोड़ा सा पानी वो घड़े में डाल लेगा और हिला के देख ले, अगर टपक रहा है तो मटका अच्छा नहीं है। ये जो परीक्षा होती है, वैसे अर्जुन की परीक्षा भी भगवान ने ली है कि इसका चित्त एक जगह स्थिर है या नहीं है, और बोलते हैं कि यह मेरा ये जो विभूति योग है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए यत्तेहम प्रियमाणाय, और मैं क्यों तुझे ये बता रहा हूँ कि तू प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्य, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मुझे सर्वाधिक प्रिय अगर कौन है तो वो अर्जुन है, इसलिए मैं तुझे ये बता रहा हूँ। वास्तविक अर्जुन ने नहीं पूछा है कि आपकी विभूति कहाँ कहाँ है, क्या है, ऐसा नहीं पूछा है। 9वें अध्याय में भगवान जी ने बताया, जो भी राजविद्या ने सबसे श्रेष्ठ विद्या बताई और सबसे गुह्य, सबसे गहन, सबसे गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी बात 9वें अध्याय में बोली गई। इसलिए 9वें अध्याय को गीता का कलशाध्याय कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि गीता का 9वां अध्याय माने पूर्वार्ध पूर्ण हो गया, अब 10वें अध्याय से उत्तरार्ध चालू हो रहा है, और ये 9वां अध्याय बीचों बीच आता है। जैसा बीच में खड़ा रहने वाला प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसके आजू बाजू सब खड़े रहते हैं। जैसा प्रेसिडेंट या चेयरमैन या किसी सभा का अध्यक्ष जो होता है बीच में बैठता है और उसके आजू बाजू लोग बैठते हैं। बीच में बैठने वाला कौन होता है? वो मुख्य होता है, प्रधान होता है। वैसे ही ये गीता के बीचों बीच आया हुआ अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय में भगवान जी ने अत्यंत श्रेष्ठ प्रकार की विद्या और अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा गुह्य ज्ञान अर्जुन को दिया। 9वां अध्याय पूरा होते ही 10वें अध्याय की तरफ आए और बोले कि यह अध्याय महत्वपूर्ण है, बाकी अध्याय महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सभी अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है ऐसा भगवान खुद ही बोलते हैं। जैसा एक उदाहरण दिया है, अहो गुळा साखरे माले याचे, हे तो काकवी एकाचे रसाचे, परी स्वाद गोड़ियेचे आना आना जैसे। मतलब यह है कि जैसे शक्कर और गुड़ बनते कैसे है? बनते तो गन्ने से ही है, गन्ने के रस से ही है, लेकिन दोनों मीठे हैं। लेकिन गुड़ उसका स्वाद अलग है, शक्कर उसका स्वाद अलग है, अलग अलग होता है। स्वाद गोड़िये से आना आना जैसे। इसलिए सभी अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अध्याय महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस अध्याय में अपनी विभूति बताते हुए भगवान जी ने एक इशारा भी किया है, एक शर्त भी रखी है। शर्त क्या रखी है कि कुछ पूर्व तैयारी करना आवश्यक है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जो भी हम अध्याय पढ़ते हैं या अध्याय का श्रवण करते हैं, तो ये पूर्व तैयारी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि 9वें अध्याय का आखिरी वाला श्लोक जो मैंने अभी बताया, ये श्रेष्ठ विद्या श्रेष्ठ ज्ञान अर्जुन को बताया। और अब वो बोलते हैं कि देख, अब फिर से एक बार तुझे मैं समझाता हूँ, फिर से बोलता हूँ। वास्तविक यहाँ अर्जुन ने पूछा नहीं था, फिर भी दिया। ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर ये श्लोक के प्रियमाणाय ये शब्द में लिखा है कि वो अत्यंत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय है। जैसे भगवान खुद कहते हैं कि मैं ये तुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूँ। क्यों? तुझे कितनी जिज्ञासा है ये मैं नहीं जानता, या तेरी एक भावावस्था ठीक हुई है, तू सुनने योग्य हुआ है, ये मैं जान चुका हूँ। अब तू ना पूछने पर भी बता रहा हूँ। क्यों? ये बताने में तेरे से भी अधिक मुझे आनंद आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुझे ये बताना चाहिए। अपनी अत्यंत प्रिय व्यक्ति जो होती है उसको हम अंतःकरण के सभी भाव बोलते हैं, कुछ भी छुपा के नहीं रखते हैं। उल्टा जो नहीं बताना चाहिए वो भी बता देते हैं। ये किस पर संबंधित होता है? पड़ियंत ये चीनी, ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको शब्द दिया है पड़ियंता। पड़ियंता ने अत्यंत निकट, अत्यंत प्रिय, अत्यंत आत्मीय भाव जिसमें है उसके लिए। जैसे किसी बालक को, चलो 2-3 साल का बच्चा है, उसको उसकी माँ नहलाती धुलाती है और फिर अच्छा उसको ड्रेस पहनाती है, उसके बड़े श्रृंगार कर देती है। अब वो श्रृंगार का उस बालक को क्या महत्व है?
वो तो जानता ही नहीं, उल्टा उसको बोझ लगने लगता है। वो 1 मिनट के बाद में वो गले में कुछ डाला होगा तो निकाल के फेंकता है, हाथों में कुछ लिया तो फेंकता है। एकदम नई कमीज पहना दिया, वो एकदम जाके फर्श पे लेट लेगा, लेकिन वो माँ उसको पूरा सजा धजाती है, पूरा। इसमें आनंद किसको है? ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ा सुंदर ये दृष्टांत दिया है कि वो बालक का श्रृंगार वो माता के लिए अपना सौख्य, अपना सुख होता है। इसलिए अर्जुन वही उतना ही प्रिय भगवान को है, जो जो उसको बता रहे हैं वो खुद के आनंद के लिए बताते हैं। भगवान जी कहते हैं कि मेरी ये विभूति जानने के लिए, मेरा स्वरूप जानने के लिए कौन से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। अब बहुत बार मन में विचार आएगा कि ज्ञान होना चाहिए, कुछ तपश्चर्या होना चाहिए, कुछ भक्ति भाव से श्रवण वगैरह होना चाहिए, या अन्य कोई साधन करना चाहिए। बहुत सारे साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन भगवान जी कहते हैं कि नहीं, ये पूर्व तैयारी नहीं है। एक स्थिति है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि इसके लिए कोई बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कौन से वर्ण के हो या कौन से जाति के हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, या छोटे हो बड़े हो, एक शर्त इतनी है कि बस पूरे भाव से प्रभु से जुड़ जाओ। मनमना भो मत, पूरे भाव से भगवान को जुड़ जाना। जैसे बहुत सारे झरने या नहर, छोटी मोटी नदियाँ, उसका अस्तित्व कब तक होता है? जब तक वो स्वतंत्रता से बहती है। एक बार वो जाके गंगा में मिल गए क्योंकि फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, वो गंगा हो जाती है। रथ्योदके, ऐसा एक शब्द प्रयोग ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है, रथ्योदके। ये जो रास्ते का पानी है, वो रास्ते का पानी भी जब गंगा में मिल जाता है तब गंगा हो जाता है। तद्वत ये इतना जानना जरूरी है किसी के लिए भी कि मैं प्रभुमय हो गया हूँ, मैं प्रभु का हूँ, और ऐसा मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभुमय हूँ। मेरे सब काज, मेरे सब काम, मेरा शरीर, मेरा सब अस्तित्व जो है वो केवल प्रभु के कारण है। ये धारणा दृढ़ हो गई कि फिर वो भक्त जो है, वो जो भी व्यक्ति है वो प्रभु ही हो जाता है। स्मरण किया, गुरु का बड़ा महत्व है। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो एकदम से समझ में नहीं आती, कुछ माध्यम होना जरूरी होता है। माध्यम गुरु है। किसी ने पूछा कि गुरु की क्या आवश्यकता है? रामकृष्ण परमहंस जी, इनको पूछा गया। वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में बैठे थे कलकत्ता में, कलकत्ता के पास में ही है, दक्षिणेश्वर में बैठे थे। एक आया कोई, बोले गुरु की क्या आवश्यकता है? तो देखे उस व्यक्ति की तरफ, बड़े सरल भाव से, बड़े भोले भाव से पूछ रहा है। बोले अब यहाँ से अगर कलकत्ता जाना है, दक्षिणेश्वर से, सामने गंगा नदी, तो अपन ये नाव से गए, होड़ी जिसको बोलते हैं, हाथ से वल्लौने वाली, उससे गए तो कितना समय लगेगा? बोले 10 घंटे लगेंगे। अच्छा, बोले फिर बोट से अगर मैं गया तो कितना समय लगेगा? वो बोले बोट से गए तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बस यही फर्क है, बोले, गुरु होने से और ना होने से। कर होड़ी से अगर गया, नाव से अगर गया तो समय लगेगा, पहुंचेगा ठीक ठिकाने पर, लेकिन समय लगेगा। बीच में एक डर भी है, होड़ी में कभी भी पानी घुस सकता है, पानी घुस गया तो नाव डूब जाएगी। और बोट में यंत्र सामग्री लगी है, पंखे है, डूबने का खतरा बड़ा कम है और फास्ट जल्दी निकल जाता है। जैसे गुरु जीवन में आया तो गुरु माने एक यंत्र लगा हुआ है जो हमें आसानी से हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। दूसरी बात, किसी भी खतरे की आशंका नहीं बचती। ज्ञानेश्वर महाराज ने गुरु जी का स्मरण किया। ये जो अध्याय के 10वें अध्याय के पहले जो श्लोक, पहले ओबिया, मराठी में ओबी बोलते हैं, अध्याय पर भाष्य ज्ञानेश्वर महाराज ने 23वें ओबी के बाद में किया है।
29वें ओवी के बाद में। पहले तो 12-13 ओवियाँ केवल गुरु के वर्णन से भरी है और बड़ा सुंदर वर्णन किया है, थोड़ी कठिन भी है, लेकिन एक बार वो पढ़ लिया तो पता चलेगा कि गुरु का महत्व क्या है। और 10वें अध्याय के पहले ज्ञानेश्वर महाराज गुरु जी का स्मरण क्यों करते हैं, निवृत्तिनाथ उनके बड़े बंधु उनके गुरु थे, उनका स्मरण क्यों करते हैं। बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिया है। ये उदाहरण में विभूति विस्तार योग क्या है उसका एक प्रैक्टिकल है ऐसा मान लो। वो 29 ओविया अगर पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो पता चलेगा कि पूरे ये अध्याय में जितनी भी 42 श्लोक आए हैं ये 10वें अध्याय में, उसका पूरा निचोड़, उसका पूरा सार वो ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 32 जो ओविया लिखी उसमें आया है। वो कहते हैं कि आपके गुणवर्णन करने में, भगवान जी के गुणवर्णन करने में मैं बड़ा तल्लीन हो जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है, मैं अंदर से उल्लसित होता हूँ। लेकिन बात ऐसी होती है कि देखने से या चिंतन करने से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मन में वो पूरा स्वरूप समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कुछ तो भी अधूरा छूट गया है। ये मुझे जानना बड़ा आवश्यक है। आदमी का एक क्या स्वभाव होता है, जो सब जान के हो गया उसके बाद में भी कुछ तो भी ऐसा उसके दिल में आता है कि अरे ये मैंने जाना नहीं है, ये क्या है। जैसे वो छोटे बच्चे हम थे जब वो कहानियाँ आती थी राजा महाराजाओं की, उसमें वो राजा अपने बेटे को या बहू को चाबियाँ देता था और बोलता था कि हमारे महल में 32 खोलियाँ है, तू सब खोलियाँ खोल सकता है, लेकिन एक 30 नंबर की खोली वो नहीं खोलना। अब वो बाकी सब 31 छोड़ के पहले खोलने जाएगा तो वो 30वीं खोलेगी। बस उसी तरह है। ज्ञानेश्वर महाराज जी बोलते हैं कि वो मुझे समझ में नहीं आया जो बात मैं समझ लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं गुरु का स्मरण करता हूँ। और ये गुरु का स्मरण करते फिर ज्ञानेश्वर महाराज ये अपनी विभूति समझाने का प्रयास करते हैं। और डॉक्टर साहब ने तो ये श्लोक लिया है, लेकिन उस पर पूर्वानुसंधान करके मैं आगे जाऊंगा। 7वें श्लोक की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये श्लोक है, एताम विभूति योगेश ममयो वेत्ति तत्वतः यो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयाः। इसमें एक शब्द आता है अविकम्प, अविकम्पेन ऐसा शब्द आता है। अविकम्पेन, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे, वो अविकम्पेन मतलब अविचल स्थिति, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता से एक श्रद्धा होना। हम लोग अविचल कभी नहीं रहते, मन की अवस्थाएं सतत बदलती जाती है। और जब सत्कर्म करना रहता है, सत्कृत्य करना रहता है या सत्कृत्य हम करने जाते हैं, तब तो मन की या हमारे अंतःकरण की अवस्था अत्यंत अविचल, अविकम्पनीय ऐसी होना चाहिए। केवल मन ही नहीं, मन और अंतर्वृत्ति, ऐसा भगवान ने बताया। बहुत बार ऐसा होता है कि ठान लेते हैं, मान के चलो कि हम अभी श्रावण महीना चल रहा है, सोमवार के दिन भगवान शंकर जी के या बेल चढ़ाना वगैरह वगैरह हम करते हैं। बड़ा महत्व है, 108 बेल पत्तियाँ चढ़ाना या 1008 वगैरह वगैरह, एक एक नाम लेके फिर बेल पत्ती डालना है। नाम मुख से आता है, हाथ बेल पत्ती डालने का काम करते हैं, लेकिन ध्यान, ये परीक्षा दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं, हम हमारी कर सकते हैं। ध्यान कहाँ होता है? बस वो जो क्रिया है, मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मन कहीं और भटक रहा है, मन भी शिवाला में ही है। हमारे हाथ भी बेलपत्ती उठाकर डालने का काम कर रहे हैं, हम मुंह से जाप भी कर रहे हैं, शंकराय नमः, महेश्वराय नमः वगैरह वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन
ध्यान कहाँ है? ध्यान टोकरी, जब बेलपत्ती उठाता हूं तो टोकरी की ओर जाता है कि अब कितने बचे हैं। दूसरी तरफ वो बेलपत्ती में डालता हूं तो ठीक से बैठी कि नहीं बैठी, इस पर ध्यान जाता है। अब मेरे अंतर्वृत्ति में भगवान शंकर जी की छवि आई है या बेलपत्ती आई है या फिर वो टोकरी आई है, सोचने की बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि सत्कृत्य करते समय हमारी अवस्था अविकम्प यानी अविचल होना चाहिए, स्थिर भाव से। तुकाराम महाराज कहते हैं कि देह जावो अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ़ भावो, टूटो है मस्तक, टूटो है मस्तक, टूटो है शरीर। इतना दृढ़ विश्वास, इतनी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। ऐसी स्थिति अंतःकरण की होना चाहिए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि भगवान ही उसकी अविकम्प स्थिति हुई कि नहीं हुई इसकी परीक्षा भी लेते हैं। अब खुद भगवान आके हमारी परीक्षा ले, इतने तो भाग्यवान हम है नहीं, तो समझना कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे काम करने हम निकलते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सी छोटी सी चीज़ होती है लेकिन उससे विकल्प बड़ा आ जाता है, बड़ा असुविधा हो जाती है। चलो पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ, बस निकलना है, 7:50 हो गया है, बस पोशाक वगैरह पहन लिया, चप्पल पहन ली, किताब भी ले लिया, बाहर पाँव रखा तो पानी आ रहा है, क्या करें? रेनकोट तो है नहीं, छाता है पर बिगड़ा हुआ है। अब कितनी बड़ी समस्या, देखो पहुंचना तो जरूरी है लेकिन छोटा सा विकल्प, ये संकट आ गया है। ऐसे समय में हमारी स्थिति क्या होती है, ये सोचने की बात है। मान के चलो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, ये परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो जाऊंगा, ये सोचने वाली बात है। एक बार भगवान शंकर जी पार्वती जी तपश्चर्या कर रही है, बड़ा तप पार्वती, और पार्वती उमा जी, उनका तप यानी बहुत विख्यात है। शिवलीलामृत में उसके वर्णन आते भी हैं, या बहुत सारी शिव पुराण में हमने सुने भी हैं कि जन्म जन्मांतरी पार्वती ने शंकर जी को ही अपना पति, अपना वर करके चुना, इसलिए बहुत सारे तप उसने किया। अब वो तपश्चर्या करने बैठी है, उसके तपश्चर्या से प्रसन्न होकर खुद भगवान शंकर प्रकट हुए और पूछा पार्वती जी को कि आप किस लिए तप कर रही हो? तो बोली मुझे शंकर भगवान ये पति के रूप में मिले इसलिए मैं तप कर रही हूँ। भगवान बोले अरे मूर्ख, अविवेकी हूँ, क्या रखा है शंकर जी? बोले क्या, उनका स्वरूप देखो कैसा है, कितना भयंकर है। सब जितने भी प्राणी मात्र है, आदमी लोग हैं, उनको 2-2 आंखें होती है, उसको 3-3 आंखें हैं। अब 3 आंखों वाला कैसा दिखता होगा, कल्पना करके देखो। बोले उसको कोई वैभव वगैरह है नहीं है, पूरे बदन पे वो भस्म लपेट लेता है, कपड़े ढंग के नहीं है, और आपको चाहे वैसे सुख वो दे नहीं सकता। और दूसरी बात है उसके माँ बाप का तो पता ही नहीं है। लड़की अगर ब्याहना है तो उसके कुल का विचार करना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसा सब बता दिया शंकर जी ने, पार्वती ने हंस दिया, उसके माँ बाप का पता नहीं है। ऐसा जब शंकर जी ने बोले तब उन्होंने जवाब दिया, विपुर विपाक्षम लक्ष्म जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदित वसु। बोलती है कि अरे बड़ा अच्छा है, उनको माँ बाप नहीं है, वो तो बड़ी सौभाग्य की बात है। जिसको माँ बाप होते हैं वो एक बार बोले में चढ़ता है और फिर वो 4 लोगों के कंधों पे फिर अपनी अंतिम यात्रा करता है। अब इसको माँ बाप भी नहीं है तो अंतिम यात्रा 4 लोग कंधे पे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अक्षुण्ण रहेगा मेरा सौभाग्य, इसलिए मैं शंकर जी को ही वरूंगी, कितनी भी बुराई हो, लेकिन मेरा वही पति करके मैंने चुना है। भगवान प्रसन्न हुए, वो बात तो आगे की। तात्पर्य क्या है कि इतना सब भगवान ने बताने के बाद भी पार्वती जी का निश्चय नहीं ढला। ये होती है विकम्प अविकम्प अवस्था, अविचल अवस्था, जो 7वें श्लोक में लिखी है। 8वें श्लोक में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वहाँ भी एक शब्द आता है बुधा भाव समन्विता,
8वां जो श्लोक है वो श्लोक इस प्रकार है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसका अर्थ है, सरल अर्थ है कि मैं वासुदेव ही सर्व विश्व के निर्मिति का, उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही ये सब जग जो विश्व जो है क्रियाशील होता है, क्रियान्वित होता है। ऐसा मानकर श्रद्धा और भक्ति युक्त होकर मेरी आराधना जो भक्त करते हैं वो परम तत्व जो मैं हूँ उन्हीं को भजते हैं, ऐसा इसमें कहा है। लेकिन गीताकार बड़े उनके ये प्रतिभा की कोई तोड़ नहीं है। गीता में ज्ञानी ऐसा शब्द नहीं योजा, ज्ञानी शब्द नहीं उसमें उपयोग किया। श्रद्धावान लभते ज्ञानः ऐसा गीता कहती है, लेकिन ज्ञान यहाँ भगवान की विभूति जानने के लिए बहुत ज्ञान संपन्न होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, ऐसा नहीं बोले। क्या बोले? गीता ने शब्द उपयोग किया है बुधाः। सब कुछ भगवान ही करते हैं, वो करता है, ये हम सदा बोलते रहते हैं। हर एक आदमी बोलता है कि अरे मैं कब पदार्थ हूँ, सब मेरा जो भी व्यवहार है वो तो सब भगवान करते हैं, उसकी मर्जी है। वो चलाएगा तो हम चलेंगे, वो खिलाएगा तो हम खाएंगे, सब उसी के मर्जी से चलता है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन सही मायने में ये हम जानते हैं क्या? ऐसा ही मानते हैं क्या? थोड़ा सोचने की बात है। बोलने के लिए ठीक है, भगवान को हम सब मानते हैं, उसको कर्ता मानते हैं। ये बोलना, ये ज्ञान होना, ये बात अलग है, और ये मानना, ये समझना, ये अलग बात है। इसलिए दो शब्द उपयोग किए हैं गीता में। बुधा, इसका मतलब यह है कि एक तो ज्ञान है, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान है, और दूसरा बोध है, बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग। भगवान सर्वव्यापक है ऐसा हम बोलते हैं, पर मत मात्र उसकी शाश्वती, उसकी खात्री है क्या? विचार करके देखो। पिछले एक ऐसे ही अपने चर्चा में एक उदाहरण मैंने दिया था, द्रौपदी चिरहरण का दिया था। द्रौपदी जी ने पुनरावृत्ति होगी, लेकिन फिर भी वो दोष पत्थर स्वीकार के फिर से बोलता हूँ कि द्रौपदी चिरहरण का प्रसंग आप सबको मालूम है, वो दोहराऊंगा नहीं। वो सब होने के बाद में अब हस्तिनापुर ये युधिष्ठिर राजा हो गए, भगवान मेहमान नवाजी के लिए आ गए। अब तो अपना राज है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, द्रौपदी जी महारानी है। बातें, द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण जी की बहन है। अब भाई बहन बातें करते बैठे, द्रौपदी जी ने अब बातों बातों में पूछ लिया कि आप मेरे भाई कहलाते हो, मेरी रक्षा करने का आपने वचन मुझे दिया है, लेकिन कितना देरी से पहुँचे आप जहाँ मेरा चिरहरण हो रहा था। अगर मैं आवाज़ लगाती, आप थोड़ा भी देरी करते तो मेरी तो अब जाती। इतना देरी से क्यों आए? बताया था मैं। भगवान बोले कि मैं देरी से नहीं आया, मैं तो ऐसा हूँ कि क्या स्मर्तृगामी हूँ। जिसने स्मरण किया, जिसने चिंतन किया, उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। तूने जब स्मरण किया तब मैं आया। तूने स्मरण कब किया? जब दुशासन तुझे खींच के ले जा रहा था अंतपुर से, तब तुझे मेरी याद नहीं आई। अपने बलपूर्वक दुशासन का प्रतिरोध करती रही। जब भर सभा में लाया गया, वो बाल खींच रहा है तो सबकी ओर तू देख रही है, भीष्माचार्य की ओर देख रही है, द्रोणाचार्य की ओर देख रही है, धृतराष्ट्र महाराज की ओर देख रही है, अपने पतियों की ओर देख रही है, लेकिन तब भी तुझे मेरा स्मरण नहीं हुआ। और सब देखा कि ये सब लोग मेरे कुछ काम आने वाले नहीं है, ये सब निष्प्रभ है, सब अपनी गर्दन झुकाए बैठे हैं। तो खुद प्रयास करने लगी, संभालने लगी।
तब भी तुझे मेरी याद नहीं आई। याद कब आई? आखिरी में, एकदम लास्ट, एकदम आखिरी में, कि अब तो जाना ही जाना है, कोई इलाज नहीं रहा। तब स्मरण किया। उसी समय भगवान अंबरावतार लेके प्रकट हुए। स्मरण कब हुआ? जब बात एकदम क्या बोलते, चरम अवस्था में पहुंच गई। तब हमें भी भगवान की याद कब आती है? विचार करके देखो। हम बोलते हैं कि हमारा खाना पीना, मेरा उठना बैठना, साले हे शरीर कोना चिया सत्ते, कोण बोलविते बगा हरिवीण वगैरह वगैरह बोलते हैं। हमारी पाठ में तो पाठ किया है, लेकिन सही में देखो कि हमको वो भगवान का सर्वव्यापकत्व, उसका भाव समन्वित ज्ञान कब होता है? एकदम सब क्या सब मेरे जो पाश है, दूर है, वो सब टूटते दिखते हैं। अब आ गया कि नहीं, अब तो मरने ही वाला हूँ, तब कहीं जाके भगवान की याद कर लेते हैं कि भगवान बचा ले मुझे। नहीं क्या आखिरी समय में डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब दवा काम नहीं करेगी, दुआ से काम लो। पहले तो कोशिश, हमारी कोशिश जारी है, हमारी कोशिश जारी है। कब तक जारी है? कोई डॉक्टर ऐसा भरोसा नहीं देता है कि हमारे कोशिश से ये आदमी फिर से खड़ा होकर चलता चलता फिरता नजर आएगा। नहीं बोलता है। हम आखिरी तक, आखिरी सांस तक, और वो लोग प्रयास जो करते हैं, भगवान ही बोलते हैं डॉक्टर। एक बड़ा सुभाषित ने बड़ा कहा है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम। वो यमराज का सहोदर है, एक ही पेट से जन्मे हुए हैं यमराज और डॉक्टर। ऐसा एक सुभाषितकार ने बोला है। यम प्राण हर लेता है, लेकिन ये तो ऐसे बड़े यम है कि प्राण तो हरण लेते ही है और साथ में वित्त भी हरण कर लेते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वित्त समाप्त हो गया तो प्राण जाने के अलावा कुछ नहीं बचता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम वगैरह वगैरह। ठीक है, बात ऐसी है कि गीता ने बुधा शब्द यूज किया। बुधा मतलब भाव समन्विता, भावयुक्त ज्ञान। नयनात्मा प्रवचने न लभ्या। भाषण करने से कुछ नहीं होता। प्रवचनकार प्रवचन देते समय तो बड़े क्या भावभीनी तरफ से बोलते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, वो खिलाएगा तो हम खाएंगे। लेकिन जैसी कथा खत्म होती है 12-1 बजे, तो मेरी खाने की व्यवस्था क्या है, वैसे महाराज जी पूछ ही लेते हैं। अरे भाई, आपने अभी अभी तो बताया कि भगवान जी सब दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, फिर तो आपका भी जहाँ लिखा होगा मिल जाएगा। तो नहीं, भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। एक किस्सा याद आया, बता देता हूँ कि एक गांव में बड़ा अकाल पड़ गया। बड़ा अकाल, बहुत दिनों से अकाल पड़ गया। पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। तो वहाँ एक गांव में कोई साधु सत्पुरुष आए। वो बोले, उन्होंने देखा कि सब गांव में उदासी उदासी छाई हुई, कोई प्रसन्न नहीं है। पूछा एक को कि क्या बात हुई, ये सब अप्रसन्न क्यों है? बोले, महात्मा जी, हमारे गांव में 3-4 साल से वर्षा नहीं हुई है, फसल नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे सब जो गाय भैंसे थे वो सब मरने लग गए हैं, हमारे कोई खाने के वांदे हो गए, काम नहीं मिल रहा है, खेती में कुछ उगता नहीं है, क्या करें, बरसात आना चाहिए। तो बोले, ऐसा करते हैं कि भगवान आपका दुख सुनता है, अपन उनकी प्रार्थना करेंगे भगवान जी की। उनकी दया से, उनकी कृपा से निश्चित स्वरूप से वर्षा हो जाएगी। अपन बड़े श्रद्धायुक्त अंतःकरण से प्रार्थना करेंगे। कल एकादशी है, गुरुवार का भी दिन है, तो कल सब शाम को 6 बजे मंदिर में इकट्ठा हो जाओ, सब मिलके। ऐसा बोलते हैं अकेले प्रार्थना करने से, मिलके अगर प्रार्थना करेंगे तो जल्दी भगवान सुन लेंगे। सब लोग 6 बजे इकट्ठा हो जाना। सब गांव के लोग जितने भी थे, बड़े बूढ़े, बच्चे बच्चे, सब 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 मंदिर की ओर जाने लगे। 6 बज गए, सब लोग जमा हो गए। महात्मा जी अपने व्यासपीठ पे बैठ गए। देखा उन्होंने, पूरा मंदिर का सभागार जो था पूरा खचाखच भरा हुआ था, सब लोग आए हुए हैं। सामने एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में छाता है। बाकी किसी के हाथ में छाता नहीं है, उसके अकेले के हाथ में छाता है। लोग भी बोल रहे थे, क्या बच्चा है, इसमें छाता लेके आ गया, क्या? महात्मा जी ने वो बच्चे की ओर देखा और उसको पूछा, बेटा, बाहर बादल तो नहीं है, वर्षा का कोई संभव नहीं है, फिर भी तू छाता लेके क्यों आया? वो बोले, आपने कहा था कल कि अपन मिलके प्रार्थना करेंगे तो वर्षा जरूर आएगी, भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा होगी तो वर्षा जरूर आएगी। हम पूरे
भक्ति भाव से अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जम से वर्षा अगर हो गई तो घर जाने तक मैं मेरा संरक्षण करने के लिए मैं छाता लेके आया। ये विश्वास है। श्रद्धा तो ही है, बाकी सबकी श्रद्धा नहीं है क्या? श्रद्धा है पर विश्वास नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मणे नाही विश्वास जा मणी पहा में पुराणे विचारोडिया। बुधा मतलब भाव समन्विता, भावयुक्त अंतःकरण से भगवान को जानना। ऐसा बुध अवस्था हो गई कि फिर क्या होता है कि वो निर्भय हो जाता है, उसको किसी का डर नहीं रहता, बिल्कुल चिंता नहीं रहती। सोच के देखो ये अपन रोजमर्रा के जीवन में ये अनुभव करते हैं। हम किस पर विश्वास करते हैं? निर्भय होकर रहते हैं। वैसा विश्वास अगर भगवान में हो तो हमारे जीवन का एक भी काम असफल नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने, हमारे में से अनेक सारे लोगों ने विमान यात्रा की होगी, नई विमान यात्रा, रेल यात्रा तो की होगी, नहीं क्या? की होगी। बस यात्रा तो अक्सर हम करती है, नहीं क्या? जब एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, हमको एरोप्लेन चलाना आता है? नहीं आता, चलाना नहीं आता, बैठ गए। सोचे, कभी भी सोचते हैं क्या कि ये जो प्लेन चलाने वाला है ये ठीक से चलाएगा क्या नहीं चलाएगा, इसको आता है या नहीं आता है? नहीं, हम तो बड़े ठाठ से बैठते हैं, उल्टा बार बार बटन दबा के एरोस्टेस बुला के पानी लाओ, ठंडा लाओ, बेफिक्र होकर बैठते। चलाना याद नहीं है, चलाना उसको याद है, बराबर है, लेकिन उस पर हमारा विश्वास इतना दृढ़ है कि हमारे दिल में भी नहीं आता है। एक ऐसे ही प्लेन में एक सज्जन बैठे थे, उनके साथ में बगल में एक छोटी सी बच्ची बैठी है, 7-8 साल की, विंडो सीट पर बाहर देख रही है। अचानक वो कैप्टन ने इशारा दे दिया कि सब अपनी अपनी पेटियां कस लो, हवामान खराब हो गया है, ऐसा वैसा, और बड़ा अड़ा टेढ़ा वो प्लेन चल रहा है, अड़ा टेढ़ा। सब डर गए, पेटियां बांध ली, कोई भगवान का स्मरण, कोई बाइबल पढ़ रहा, कोई गीता पढ़ रहा, कोई कुरान पढ़ रहा, बार बार नमस्कार कर रहे वगैरह वगैरह। वो बच्चे एकदम अपने मोबाइल में वो क्या रील्स देख रही है, कुछ नहीं उसके दिल में, देख रही है, आराम से देख रही है, हंस रही है। वो बाजू बैठा वाला सज्जन बोले कि बेटा तुझे डर नहीं लगता है? बोले नहीं लगता है। क्यों? इतना तो प्लेन ये हो रहा है, अगर समझ लो कि ये प्लेन गिर गया, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। कैसा? बोले ये जो प्लेन चला रहे हैं ना वो मेरे पिता है, और मुझे मालूम है कि मेरे पिता मेरी रक्षा करने के लिए प्लेन गिरने नहीं देंगे। वो बच्ची का विश्वास है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये ज्ञान तो सब अर्जित करते हैं। एक गीता का एक अध्याय आता है जो आगे आएगा 12वां, जिसमें भक्ति योग कहा है, और भक्ति योग में ज्ञान युक्त भक्ति योग है। इसमें ज्ञान का योग ये भाव से जुड़ा है। 10वें अध्याय में बोलते हैं कि ज्ञान तो होता है, भगवान को बुद्धि से जानना ये अशक्य बात है, नहीं होता। बुद्धि से हम नहीं, प्रैक्टिकल प्रयोग करके भगवान क्या है ये समझ के लेना बहुत कठिन बात है, या क्या बोलते हैं, नामुमकिन, अशक्य प्राय है, नहीं समझ में आएगा। बुद्धि से नहीं, बुद्धि के परे है, लेकिन अनुभव से हम जान सकते हैं, अनुभव से निश्चित स्वरूप से जान सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान के साथ साथ भाव भी बढ़ना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा बढ़नी चाहिए। और दूसरा एक ये 2 शब्द जो मैंने बताया, एक अविचलता और दूसरा बुधा समन्विता, यानी ज्ञान, भावयुक्त ज्ञान। और ये भाव भगवान के ओर प्रकट करने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, अलग अलग तरह होती है। एक बिल्कुल जवान, मैं आज उदाहरण बहुत ज़्यादा देके बात बोलना चाहता हूँ कि एक जर्मन, एक क्या नवविवाहित जोड़ा वर्ल्ड टूर करने गया, जर्मनी में गए, और जर्मनी में जाके उन्होंने कैमरा खरीद लिया, बड़ा अच्छा सा, बड़ा एकदम लेटेस्ट, बहुत अच्छा क्या पिक्सल होने वाला, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कैमरा खरीद लिया। जर्मनी से फिर वो स्विट्ज़रलैंड गए और कहीं कहीं
अच्छे अच्छे जगह पर घूम के आए। कैमरा नया लिया है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, पर उन्होंने एक भी तस्वीर नहीं खींची। वापस लौटते समय उनके सहयात्री ने पूछा कि भाई इतना अच्छा कैमरा ले लिया, स्विट्ज़रलैंड जैसे जगह पे गए, एक भी फ़ोटो आपने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? बोले नहीं, मैं ये फ़ोटो ये स्विट्ज़रलैंड के दृश्य लेने के लिए या मेरे पत्नी के फ़ोटो लेने के लिए नहीं लिया। ये कैमरा से सबसे पहली तस्वीर किसकी खींचूंगा? मेरी माँ की खींचूंगा। वो मेरे गांव में रहती है, बूढ़ी है, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आई है, आंखों से कम दिखता है, लेकिन मेरे कैमरे में पहली तस्वीर अगर खींची जाएगी तो वो माँ की खींची जाएगी, उसके बाद ही बाकी के तस्वीर आएंगे। तात्पर्य क्या है कि ये उसकी भाव प्रकट करने की एक दशा है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भाव अगर भगवान पे हो तो ही ये विभूति मेरी समझ आ सकती है, अन्यथा नहीं। और हमारे यहाँ पूर्व परंपरा है शास्त्रों की और ज्ञानी लोगों की। ज्ञानी भक्त जो है वो विश्व के आदि अंत होने वाले भगवान, उनको ही हमारे विश्व में देखते हैं। आता विश्वात्म के देवे ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, वो विश्व में भगवान को देखते हैं, अंतर्यामी अपने अंदर भी उसी को जानते हैं और मानते हैं कि मैं चिन्मय हूँ, मैं पूर्ण हूँ, और उसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे ये 10 श्लोकों का सार है, पहले 10 श्लोक। ये पहले 10 श्लोक जो 10वें अध्याय के, वो बड़े महत्वपूर्ण है। और 11वें श्लोक में भगवान ने जो वृथा ज्ञानी होते हैं उनको जागरूक किया है। बस 2 मिनट में बात खत्म करूँगा। वृथा ज्ञानी जो होते हैं उनको एक जरा क्या बोलते हैं, उनको मराठीमध्ये म्हणतात की थोडा चिमटा घेतला आहे की काही वृथा ज्ञानी लोक असतात, ते ज्ञानी कशा प्रकारचे ज्ञानी आहेत, कैसे उनका ज्ञान है, वो ऐसा मान के चलते हैं कि ये मैं जो ज्ञान अर्जित किया है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, ये पूरा जग, ये पूरा विश्व जो है वो रिक्त है, मैं ही अकेला ज्ञानी हूँ और ये ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते हैं। उसके लिए उनके लिए भगवान ने एक थोड़ी सी उनको जरा एक काय मराठीमध्ये म्हणाला चिमटा घेतलाय, म्हणतात तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन मामुपयान्ति ते। मैं भगवान जी कहते हैं 10वें श्लोक में कि हम मेरे ध्यान में मग्न वगैरह रहने वाले जो लोग हैं और प्रेम से मेरा भजन करने वाले लोग हैं, उन्हीं को मैं तत्वज्ञान रूप मेरा योग देता हूँ। और तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानमजम तमः नाशयाम्यात्म भावास्तो ज्ञानदीपेन भावस्ततः। हे अर्जुन, उन्हीं लोगों पर कृपा करने के लिए, उन्हीं के अंतःकरण में बसने वाला मैं, मुझे जानते नहीं है, खुद के अज्ञान से वो अंधकार निर्माण करते हैं, यानी ज्ञान का अंधकार। एक नया प्रयोग गीता ने किया है, ज्ञान का अंधकार। उनका ज्ञान है, लेकिन ज्ञान क्या है, वो अपने आप को नहीं जानते, मानते हैं कि ये सब विश्व मैंने जान लिया, लेकिन खुद की पहचान उसने की ही नहीं है। उनका अज्ञान दूर करने के लिए उनके अंतःकरण में मैं ज्ञान दीपेन भास्वतः, मैं ज्ञान दीप प्रज्वलित करता हूँ और उनको ज्ञान देता हूँ, ऐसा भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं। अब 12वें श्लोक से फिर अर्जुन ये जो विभूति है उनका विस्तार करने के लिए भगवान को विचारना करते हैं। वो 12वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक का विवेचन हम शनिवार को करेंगे। ये पार्श्वभूमि, ये पूर्व पीठिका हम ख्याल में रखेंगे और फिर आगे का विवेचन करेंगे। आखिरी में अपन वो 3 बार श्लोक बोलेंगे और फिर समापन करेंगे। उसके पहले अर्जुन की अवस्था क्या हुई थी, मुझे मोह बहुत हो रहा है, इसलिए ज्ञानेश्वरी के 3 उभिया जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। वो 10वें अध्याय की है। अज्ञानाची ये राती माझी तेयाची मिळली दाटती, ते नाशोनी घाली परवती करी नित्योदयो। ये भगवान के ये जो श्लोक आया 11वां, उस पर भाष्य है। वो बोलता है अज्ञानाची ये राती, अज्ञान युक्त जो लोग हैं उनका रात का रूपक किया है। रात माझी तेजाची मिळणी दाटती, उनके अंतःकरण में तेज रूप ज्ञान देते हैं भगवान। ते नाशोनी खाली परवती करी नित्योदय, और नित्य ज्ञान का प्रकाश उनके अंतःकरण में भगवान डालते हैं।
तब अर्जुन की अवस्था क्या थी है? ऐसे प्रेमळाचे नि प्रियोतमे बोलिले जेत पुरुषोत्तमे तेथ अर्जुन मनोधर्मे निमालो बनत असे। ऐसा भगवान ने बोला, वैसा गीता में अर्जुन उवाच ये 12वें श्लोक में आया है। उसके पहले ही ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुन की भावावस्था क्या है ये बोलते हैं ऐसे प्रेमणाचे नि प्रियोत्तमे। ये जो भगवान सब बोल रहे थे, बुधा भाव समन्विता अकंचन वगैरह बोल रहे थे, वो सब सुन के अर्जुन को ऐसा लगा कि बोलिले बड़ा संतुष्ट हुआ। ते तो अर्जुन मनोधर्मे निवालो बनत से, मैं अब निवांत हो गया, मुझे सब मिल गया, ऐसा अर्जुन के मन में आया। आज ये आयुष्य उजळण जागली। अर्जुन बोलते हैं कि आज मेरा आयु जो है वो एकदम प्रकाशमान हो गया। माझिया दैवा दशा उदयली, मेरा भाग्य था वो उजळली और उसको तेज आया। जे वाक्य कृपा लाधली दैविकेनी मुखे, मुझ पर भाग्य कृपा हो गई भगवान की कि अपने मुंह से भगवान मुझे उनकी विभूति बताने वाले हैं। आता येने वचन तेजाकारे फिटले आतील बाहेरील अंधारे। ऐसा बोलने से आतील यानी अंतःकरण में जो है वो, और बाहेरील म्हणजे जे ज्ञानाने जाणण्यायुक्त आहे ते, त्यातला अज्ञान, ये दोनों नष्ट हुए। बाहेरला म्हणून देखत असे साचोकारे स्वरूप तुझे, और ऐसी भावावस्था होके साचोकारे प्रत्यक्ष अब भगवान जो बोलने वाले हैं उससे शब्दरूप हो प्रकट करके भगवान की विभूति अर्जुन जानने वाले हैं। यहाँ अपन रुकेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुकर्म प्रकाशिनी,
भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरिय कमल बिहारी, हरिय कमल बिहारी, सुंदर सुनीते। ओम जय भगवत गीते। प्रणवारं संसारसारं सुरेन्द्रराजं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुहाधिकाय कपालमाला निर्विकलाय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव जगदेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान की जय। प्रसाद का वितरण बाद में करते हैं अंकल, प्रसाद का वितरण बाद में करते हैं। पहले मुझे लगता है जो सब आनंद सीख के एक बार अपने अपने आसन ग्रहण कर लें। उससे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन मौका मिला है मुझे तो मैं उससे पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहूँगा। मुझे दूसरी बार मौका मिला है स्वागत करने का। मुझे पहले एक बार मौका मिला था सुंदरकांड के अंतर्गत, जब मेरी शादी के विवाह की वर्षगांठ थी और उसका हम लोगों ने हनुमान मंदिर के अंदर में इनका स्वागत किए थे। उनको भी अच्छा लगता है और आज फिर पुनः मुझे अवसर मिला है और हमारे मंडल को मिला है, यह और विशेष बात है। तो मैं चाहूँगा श्री बड़ी जी बताने की हमारी दृष्टि से स्वागत हो जाए। तो आज के स्वागत मैं हमारे मंडल के वरिष्ठ सदस्य है श्री रामलाल जी साहब, इन सब लोग को भी जाते हैं कि वो शॉल से बंद करके उनका जन्मदिन के बताई दे और हम सब दिन एक बार जरूर छोटा सा नारा लगाएंगे, राधे राधे। तो मैं प्रभु से कामना करूँगा कि हमारे मस्त रहे और जबरदस्त रहे। और मैं साथ में मोहन जी देशपांडे जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो गुलदस्ता लेकर के सरकार अभिनंदन करें और उन्हें आशीर्वाद करें। ये अंग्रेज अच्छा वर्ड बना के गए नहीं हमारे लिए। और अभी तक हमने सर्किल से कभी मार्गदर्शन सुने नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि भगवत गीता का जो इसमें प्रेरणा हुई है, जिस तरीके से इनके मन में भाव उठे, मैं चाहूँगा कि सर हमारे को दो शब्द भगवत गीता को लेकर तो मार्गदर्शन और क्यों इनके मन में प्रेरणा हुई, इसका जरूर हम सके बात पाओ। हम सबसे 2 मिनट में बैठे सर आपको पे आप गए थे और वास्तविक तथ्य हमको बहुत कम बैठे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जन्मदिन के लिए मुझे सम्मान देने के लिए। जी ने कहा कि भगवत गीता का जो हम लोग अध्ययन करते हैं और हफ्ते में 2 बार करते हैं, एक दिन पुस्तक करते हैं, तो इसका प्रेरणा मुझे कैसा है। और आने के बाद मैंने राजू जी से डिस्कस किया, टाटा जी से डिस्कस किया, फिर सुमन जी से डिस्कस किया, तो ये हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू किया है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भगवत गीता मैंने खुद से पढ़ी
तो एक बार मैंने उसको पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार भी पढ़ा। लेकिन 3 बार भी पढ़ने के बाद जैसे अभी सुनील जी बता रहे थे, उसकी गहराई में बता रहे थे कि पढ़ने से हमको ज्ञान हो रहा था, लेकिन उसका बोध नहीं हो रहा था। बस ज्ञान हो रहा था कि जो बताया गया है गीता में, वो मुझे पता था कि ऐसा कृष्ण ने बोला है और ऐसा करना चाहिए। जैसे मैंने एक बार सवाल भी पूछा कि निष्काम कर्म, हमें पता है कि क्या होता है निष्काम कर्म। जब हम लोग कार्य करते समय हम लोग रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, कर्म के जो हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब हम अपने जीवन में चले जाते हैं वापस, फिर हम लोग फिर सोचने लग जाते हैं कर्म का जो हमें रिजल्ट चाहिए उसके बारे में सोचते हैं और फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। ईश्वर को हम लोग ज्ञान में हम जानते हैं कि ईश्वर है और पूरी सृष्टि उन्होंने चलाई है, लेकिन अपना काम करते समय इस बात को हम लोग मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते। कहने को करते हैं कि कोई बातचीत करते तो जरूर बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने कार्य करने में विश्वास नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर हम लोग मिलकर इसका डिस्कशन करें, अकेले ना करते हुए अगर मिलकर हम लोग उसका अध्ययन करें, क्योंकि हम सभी नॉर्मल लोग हैं, तो हो सकता है कि जो उनका अंदर का रहस्य उसको हम लोग अपने जीवन में उतार सकें। तो यही उद्देश्य मेरा था कि गीता को हम लोग जीवन में उतार सकें, केवल पढ़े नहीं, केवल समझेंगे। तो वही एक कोशिश अभी भी हम लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आते हैं, जो अभी नहीं भी आए हैं, कुछ लोग कभी कभी आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग कार्य किया है और अलग अलग रूप से भगवद गीता को पहले पढ़ा है, समझा है, उतारने का प्रयास किया है, और बहुत लोग उसमें सफल रहे हैं, बहुत लोग असफल रहे हैं, और कुछ पाठ को उतारने में सफल रहे हैं, अधिकांश पाठ को उतारने में असफल रहे हैं। तो कैसे हम लोग उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं? जिन लोगों ने उतारा है उससे सीखना चाहते हैं, जो लोग उतारने में असफल रहे उससे भी सीखना चाहते हैं, क्यों नहीं उतार पाए। और यही एक कोशिश है कि हम लोग भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो यही एक प्रेरणा थी, मेरे मन में प्रेरणा थी और अभी भी है। और मेरे को ये भी लगता है कि एक बार हम लोग कर लेंगे तो हमको डबल एक बार रिपीट भी करना पड़ेगा। अदरवाइज तो अपने को जीवन में उतारने में तकलीफ होगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार दोबारा से आप सभी ने जो आज मेरा सम्मान किया उसके लिए बहुत इससे एक बार सभी को एक और शुभकामनाएं कि हमारे देश ने आज चंद्रयान 3 पे सफल तरीके से जो लैंडिंग की है, इस सब देशवासियों के लिए हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और इसके लिए भी मैं सभी को अभिनंदन का पात्र हूँ। राधे राधे। अभी जी आज आए इसलिए भी राधे राधे। सर एक बात कहना चाहता हूँ मैं जी जी। कि यहाँ पे देख करके एक लर्न गीता करके अभी चालू है, क्या है लर्न गीता करके, तो उसके लिए भी मतलब हमारे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग उसको मतलब पढ़ रहे हैं और मैं भी उसका भी सेकंड पार्ट मेरा चालू है। हाँ, लर्न गीता करके आता है और सुबह 5 बजे से लेके तो रात को 2 बजे तक विश्व की 16 भाषा में उसका मतलब वो विवेचन होता है और पढ़ाते भी हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है और भंडार से बहुत सारे लोग उसको ले रहे हैं। यहाँ पे रघुवरे साहब जो थे हाँ। इंग्लैंड में, हाँ। वो अभी बड़े वहाँ के कुछ अधिकारी दिल्ली में। हाँ। 16 भाषा आपको जो पसंद है वो 40 मिनट का पीरियड रहता है और उसमें आप सिखाते हो। श्लोक कैसा कहना चाहिए और उसका विवेचन होता है। आप लोग जल्दी जल्दी कर देगा। हम लोग का सौभाग्य है आपसे, आपने ये जानकारी से हमको गीता रोज पढ़ने का अवसर मिलता है, तो चिंतन करना पड़ता है। इस तरह से घर में पढ़ सकते हैं। हाँ,
मराठी दोनों एक साथ लेकर बना तो वो ज्ञानेश्वर महाराज और वो सब वो एक अलग ही चीज़ है लगे कई बातें नहीं भाई हो गए ज्ञानेश्वर महाराज ऐसी हो गए तो हम तो है तुमने क्या बिगाड़ा दूसरों में बात के हम तो ना माने उसमें ऐसा लगता है कि भाषा ही बदल है यानी जो मूल विषय है उसके अलावा कुछ तो बदल है लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़े एक बार दो बार ध्यान में आता है कि जैसे कोई भी अध्ययन में जो सारांश बताया है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो उन्होंने प्रस्तावना में ही उदाहरण देके कंप्लीट कर दिया। अब ये प्रस्तावना ये तो खाना पड़ेगा ना पहले तो ये जन्मदाता तो ये है वो तो भगवदगीता का है वर्णन नहीं आपको पसंद लेकिन उनका वर्णन कैसे है कि ये सब बुद्धियाँ कैसी कैसी है वो गुरु में जैसी आती है ये समझा रामनाम लिया हुआ है सही बात तो भाई अध्यक्षते और साहित्य सम्मेलन उस पर मैं मुख्य समाप्त कर दिया वहाँ रख दो पता नहीं ना ये मजा ऐसे हो गया कि आप जैसे कोई या वो लगता ही नहीं वो अपने पर नहीं की हाँ पर्सनल लाइफ में करते हैं हाँ पर्सनल करते हैं लेकिन पढ़ने के लिए नहीं आते पसंद जाता है लेकिन यही ठीक ये लोग सही में अध्ययन करना चाहते हैं लोग मिलते नहीं देने वाले मिलते हैं तो लोग जाते हैं दोनों बातें अब हाँ मैं भी अभी मेरा मन लगता है जीवन में एक आध्यात्मिक गुण होना चाहिए वो जो और हम अपनी समस्याएं बताइए आपको जानना चाहते हैं वो आपको ज्ञान देंगे उसको सबके छोड़ो लेकिन उसमें कथा कितनी बताती है बड़ा समस्यास्पद विषय भजन करो लोग नाचते भी है वो भागवत की कथा जो है वो बताती है 7 दिन में वो कुछ किस्से बताते हैं और लोगों को जो अच्छा लगता है जैसे रियलिटी के किस्से बताते हैं नए जमाने के किस्से बताते हैं मोबाइल के किस्से बताते हैं भागवत का कुछ बताते हैं इवेंट मैनेजमेंट है तो होना चाहिए समझते
उन्होंने बनारस में रह के बहुत साल बाकायदे की तकलीफ पटना में आसाम गया ले लिया और उनका पहला था उनके उन्होंने बताया कि आज आपको वापस करना करनी चाहिए उन्होंने ऐसा वापस करना रखा उस टाइम में वो ऐसे पन्ने पलटने वाले नहीं थे और नोट्स की बनाया भी थे उन्होंने तो वो केस जैसे आसन पे बैठे तो अचानक से एकदम से वारा धुना गई वो सब तो पन्ने पे उड़ गए जब बड़ा आफत हुई कि अब चालू करना है पन्ने पे उड़ गए तो कैसा करेंगे उन्होंने उनका संकलन किया और वहाँ को बोलना शुरू किया आखिर तक उन्होंने एक भी पेज ना देखते हुए किताब भी है ना सुंदर और वैसे लोग कभी रहेंगे भागवत नहीं बता ये बात बहुत कम आती है तो ये किससे बच्चे नहीं थे भागवत का बहुत नहीं था और उसके जो मुख्य अंश है वो एक्चुअली मुझे लोगों को बताना नहीं था मुझे पहले को ध्यान देना उनके घर में जाके उनको सुनाऊंगा उसमें हाँ 200 लोगों में समझना और 4 लोगों में बुलाइए अच्छे से बात करते जैसे बिल्कुल बताया तो अकेला परिस्थिति मिलने वाला बताया सब चीज़ें एक बार बहुत बढ़िया बैठे ऐसा जो भी है क्या होता है आप किसी लोग यहाँ बहुत नई के बराबर बहुत अच्छा बाकी सब